हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गौरी और टुडे आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। इसके अलावा और किसी की नहीं, सिर्फ आज की वीडियो है 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और आज ये कंटेंट मैं लेके आई हूँ क्योंकि 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के बोर्ड्स भी आने वाले हैं और आई थिंक उन लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे टाइम पे कोई नहीं था हमें सपोर्ट करने के लिए। कोई मतलब इस तरीके से चैनल या कुछ भी नहीं मिला, मोटिवेशनल चैनल वाइल ऐसे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आते थे बट यस कोई क्लैरिफाई नहीं करता था। सो यस आज की वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, सो यस आई स्कोर 93% इन माई 10th स्टैंडर्ड। वेल आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, सीरियसली बता रही हूँ। मेरी मम्मा को लग रहा था कि यस मैं 90 अबव स्कोर कर जाऊँगी बट मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं रिजल्ट से पहले मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी अगर आज रिजल्ट आया ना तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि 80% से ज़्यादा आ जाए। 80% से कम ही हो सकते हैं, 80% से ज़्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे अपने लिए। वेल लास्ट मोमेंट पे जब मेरे आ ही गए सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी। सो लेट मी टेल यू द होल जर्नी जो मैंने पूरे साल की थी और लास्ट मोमेंट पे स्पेशली की थी। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट मोमेंट से क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो लास्ट मोमेंट पे मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। शॉर्ट नोट्स इन द टाइप की एक शीट ले ली, नॉर्मल ब्लैंक शीट जो होती है, वाइट शीट, उसको लिया। उस पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर सब्जेक्ट के, जैसे मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इन चारों सब्जेक्ट के मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को समराइज करके हर चैप्टर के अपनी स्टडी टेबल के सामने लगाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उस टाइम पे और ताकि मैं जब भी पढ़ने बैठूँ उस चीज़ को पहले रिवाइज कर लूँ। फिजिक्स के सारे फार्मूलाज, मैथ्स के सारे फार्मूलाज, केमिस्ट्री की इक्वेशंस, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, लाइक लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एवरीथिंग इज़ एनसीईआरटी बेस्ड, कुछ भी आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरी थिंग इज़ अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा बुक्स कर ली हैं या सैम्पल पेपर कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। बाकी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है ना, डीपली, लिटरली आपको कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा। सच बता रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। ओके, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में मैंने लास्ट मोमेंट पे पीडब्ल्यू की क्लासेस भी ली थी। उससे पहले मैंने अपना 10th का बैच भी ले रखा था, पीडब्ल्यू का उड़ान बैच, लेकिन फिर मैंने कुछ बैकलॉग वगैरह क्रिएट हो गया था। वेल घर में फंक्शंस एंड ऑल चलते रहते हैं, सो उस वजह से क्रिएट हो गया था। तो मैंने फिर लास्ट मोमेंट पे मैराथन्स ज्वाइन की थी। ऑफलाइन ही होती हैं, वो ऑनलाइन होती हैं, मतलब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है लिटरली गाइस। अगर आप लास्ट ईयर की मैराथन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो अभी, वरना आप वाली भी स्टार्ट होने वाली है 24-25 वाले बैच के लिए। 10th क्लास की, 11th क्लास की, 9th क्लास की, 12th क्लास की, हर क्लास की मैराथन्स होती हैं। जेई के लिए, नीट के लिए, हर चीज़ के लिए मैराथन्स होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं सीरियसली। मैंने लास्ट मोमेंट पे सब कुछ पीडब्ल्यू से पढ़ा, पीडब्ल्यू की उन सारी मैराथन्स से। और उन मैराथन्स में माना कि टाइम बहुत ज़्यादा जाता था, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं क्योंकि एक ही शॉट में वो लोग पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ। तो उस चीज़ में आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोगों को लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आई से नो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत अच्छा कंटेंट जाएगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने सब कुछ पीडब्ल्यू से पढ़ा था। सुबह बोर्ड के एग्ज़ाम वाले दिन भी मेरे को याद है, सुबह 4 बजे उन लोगों ने क्लासेस ली हैं। मैं सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगा के सोती थी कि भाई 3:30 बजे उठूँगी ताकि 4 बजे तक अपनी क्लास ले सकूँ, क्लास लेने के लायक हो जाऊँ सीरियसली। और वो जो उन्होंने कराया है ना, सब कुछ टिपा टिपाया। मैं मम्मी को आके बोलती थी, मैंने कहा मम्मी जो इन्होंने कराया वो तो सेम क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ गए। सच बता रही हूँ, सच्ची में सेम टू सेम क्वेश्चंस। इंग्लिश में मैम ने जितने भी क्वेश्चन कराए लास्ट वाली रात में, सुबह उठ के जितने क्वेश्चंस कराए सेम टू सेम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे। और जो होते हैं ना कंपैरिजन होते हैं 2 चैप्टर्स के, सेम क्वेश्चन डिट्टो यार, सीरियसली डिट्टो क्वेश्चंस दे रखे थे, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। अगर आपने मैथ्स में आरएस कर लिया है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर आपने मेनली तो सैम्पल पेपर ही होता है जो रिलीज़ करते हैं सीबीएसई वाले, अगर आपने वो कर लिया और एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया ना, लिटरली आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़
कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों को बैग लेके जाने की या बुक्स लेके जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. वट यू हैव टू कैरी इज़ योर ट्रांसपेरेंट पाउच, your important accessories like stationaries like your blue pen, black pen, scale, black sketch pen, and you don't need to carry any colored pen या colors या कुछ भी like some इस तरीके से कुछ नहीं लेके जाना. All you need is your black pen, blue pen, pencil, black sketch pen and a scale. That's it. इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेके जाते हो तो आपकी कॉपी पे मतलब डिस्क्वालीफाई वगैरह हो जाती है, कुछ काम नहीं आती. और बस यही सब चीज़ें लेके जानी है. मेन सेक्शन ए, सेक्शन बी वगैरह आप लोग मेन जो हेडिंग्स होती हैं, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, इस टाइप की जो हेडिंग्स होती हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होता है ना कि पत्र लेखन हो गया हिंदी में, निबंध लेखन हो गया, इन सबको आप ब्लैक स्केच पेन से हाईलाइट कीजिए. हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन ड्रॉप कीजिए. और जैसे होता है ना आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हम लिखते हैं, जब कॉपी में लिखते हैं तो साइड वाली जो लाइन होती है उसके साइड में लिखते हैं. नहीं, आप लोगों को वहाँ पे नहीं लिखना है. आप लोगों को जो पेज है उसके बिल्कुल मिडल में लिखना है. जैसे आंसर नंबर 1 है तो आंसर नंबर 1, फिर उसके नीचे उसका आंसर, फिर आंसर नंबर 2, फिर उसके नीचे उसका आंसर. और ये आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 आप लोगों को ब्लैक पेन से लिख लें. इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो. बाकी आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी हाईलाइटर, कोई भी कलर, कोई भी कलर्ड पेन, कुछ भी नहीं, वरना आप लोग के मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे. और ये बहुत बड़ा लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो नोट करके रखें इस चीज़ को. बाकी मैं अपना बताऊं तो पढ़ाई का तो लिटरली मैं रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक मैक्सिमम पढ़ती थी. बोर्ड वाले दिन, बोर्ड से पहली रात मैंने लास्ट 11 बजे तक पढ़ना है या 12 बजे तक पढ़ना है. 12 बजे से ऊपर नहीं जाती थी क्योंकि 3:30 बजे उठना होता था. वेल, तो वो सब हुआ. लाइक सीरियसली बताऊँ, जिस दिन रिज़ल्ट आया मैं शॉक्ड. मेरे लिए वो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि मैंने आप लोगों को पता ही होगा शायद, मैंने मैथ्स का ही ट्यूशन लगाया था बस, एक 9th में भी, 10th में भी और 11th में भी. बाकी सब सब्जेक्ट्स मैंने खुद किए. तो 9th और 10th में जिस टीचर से मैंने मैथ्स पढ़ा, उन्होंने प्री बोर्ड्स जो लिए थे मेरे, उनके अकॉर्डिंग बोला कि इसके 100 में से 80 अबव मार्क्स नहीं आएंगे. एंड आई वॉज शॉक्ड कि लाइक सीरियसली 80 अबव मार्क्स नहीं आएंगे, 80 से कम ही जाएंगे अगर, या फिर 80 आ सकते हैं. मैंने कहा यार ये क्या. फिर साइंस वाले सर से मैंने 1 महीने के लिए ट्यूशन लगाया था 10th में. लास्ट 15 जनवरी से लगाया था, राइट, 15 जनवरी से लगाया था. 15 फरवरी को मैं लास्ट गई थी. उन्होंने बस एक छोटा सा रिवीजन दे दिया. और सच बताऊँ, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लगा वहाँ ट्यूशन लगाने का, कुछ भी फ़ायदा नहीं लगा. क्योंकि मैंने जब लास्ट में PW की क्लास ही लेनी थी एंड मोमेंट पे आके, तो वो सब ली, तो उसी का ही मेरे को फ़ायदा हुआ. और बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा फीलिंग हुआ था. और गाइस, बोर्ड एग्ज़ाम के हॉल में जाके आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपके स्कूल के क्लासमेट्स, आपके जैसे पीछे जो रोल नंबर बैठता था, आगे जो रोल नंबर बैठता था, आपकी क्लास में एग्ज़ाम टाइम पे सेम वही बच्चे बैठने वाले हैं. सीरियसली बता रही हूँ, मेरे पीछे भी वही बैठा था जो मेरे पीछे बैठता था स्कूल में. आगे भी वही बैठी थी जो मेरे आगे बैठता था. सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है. और अब 15 मिनट्स का जो टाइम मिलेगा आपको, उसमें क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है. अगर आप लोगों को बिल्कुल घबराहट होती है, थोड़ी बहुत भी होती है ना, तो कृष्णा जी ध्यान रखना, कृष्णा जी आपके साथ हैं. जस्ट से हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, ऑल विल बी गुड. ओके. और अगर आपको आपके प्री बोर्ड्स की वजह से इतना सा भी स्ट्रेस है ना, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है. ये प्री बोर्ड्स में सिर्फ आप लोगों को डराने की वजह से होते हैं. प्री बोर्ड्स इतने टफ बनाए जाएंगे एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब हद से ज़्यादा टफ प्री बोर्ड्स बनाए जाएंगे. एंड मोमेंट पे आपको जब बोर्ड का पेपर देखोगे ना, आप बोलोगे क्या है ये तो 2 मिनट में हो जाएगा. सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ. मैंने ये 10th में स्टार्टिंग से मेहनत की थी, बट उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी एंड मोमेंट पे आके की थी. क्योंकि जिस तरीके से मेरे टीचर्स ने बोल दिया था कि इसके 80 अबव मार्क्स नहीं आएंगे, ना साइंस में ना मैथ्स में, आई वाज लाइक नहीं भाई, अब तो करके दिखाना है इन लोगों को, इन लोगों की बोलती बंद करनी है. सो अगर आप लोगों को भी कोई जज करता है आपके मार्क्स से या फिर आपकी नॉलेज से या किसी भी चीज़ से, सो व्हाट यू हैव टू शो, अब तो करके दिखाना है भाई, अब तो कुछ भी हो जाए चाहे. सो बेस्ट ऑफ लक.
प्री बोर्ड्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपके प्री बोर्ड्स में नंबर थोड़े भी कम आते हैं ना, थोड़े क्या, अगर तुम फेल भी हो जाओ ना तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फेल हो रहा है प्री बोर्ड्स में वो समझ लो वो तो पास ही हो जाएगा बोर्ड्स में। इतना ईजी पेपर आता है, मैं सच बता रही हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके हॉल में जाके चीटिंग नहीं होगी, सो येस मे बी कुछ स्कूल्स हो सकते हैं स्ट्रिक्ट हों। जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छूट थी भाई, बहुत ज़्यादा छूट थी। हम लोगों ने खूब चीटिंग करी है, मैं सच बता रही हूँ। हम लोगों ने काफ़ी चीटिंग भी की थी। येस, अगर मैं 90% पढ़ के गई थी ना तो 10% मैंने चीटिंग भी की थी, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, और हाँ, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग अब भी मेहनत करते हो ना, सच्ची में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। PW का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको कोई और कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी और चीज़ के ऊपर, या लाइक कुछ भी चाहिए। सो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर DM करना गाइस। और यस, इस कंटेंट को सोचने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते जाना। कमेंट में बता के भी जाना भाई कैसा लगा आपको मेरी वीडियो। और अगर आप स्ट्रेसफुल हो तो बिल्कुल भी मत होना, जस्ट व्हाट आई हैव सेड, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, ऑल विल बी गुड। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई नो यू विल रॉक इन योर एग्जाम्स। सो थैंक यू एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।